हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्वनी कुमार अश्वनी क्लासेस से और आज हम पढ़ने वाले हैं 11th और 12th क्लास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है जॉब लेटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे, उन्हें समझेंगे और उसके बाद देखेंगे जॉब लेटर का फॉर्मेट। ठीक है, शुरू करते हैं। यू आर कमल राजन। यू आर कमल राजन। ठीक है, आप क्या हैं, कमल या फिर राजन हैं। यू हैव सीन एन एडवर्टीज़मेंट। यू हैव सीन एन एडवर्टीज़मेंट फॉर द पोस्ट ऑफ अ मैथ्स टीचर। एक मैथ्स टीचर के लिए आपने एक एडवर्टीज़मेंट देखी है और वो पोस्ट कहाँ के लिए है? रानी पब्लिक स्कूल, इन रानी पब्लिक स्कूल कलकत्ता। ठीक है, एक स्कूल है रानी पब्लिक स्कूल, जो स्कूल कहाँ पर है? कलकत्ता में है। तो राइट अ लेटर, एक लेटर लिखना है इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टीज़मेंट। इस एडवर्टीज़मेंट के रिस्पॉन्स में अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, पोस्ट को अप्लाई करते हुए, ठीक है, पोस्ट के लिए अप्लाई करते हुए। गिवन योर डिटेल्ड बायोडाटा ऑल्सो, और आपको अपना डिटेल्ड बायोडाटा भी देना है साथ में इसके। ठीक है, बायोडाटा क्या होता है वो हम देखेंगे आगे। रीड द एडवर्टीज़मेंट गिवन बिलो, जो नीचे एडवर्टीज़मेंट दे रखी है ये वाली, ये पढ़नी है। और एंड राइट अ लेटर अप्लाइंग फॉर द जॉब, एक लेटर लिखना है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हुए या इस जॉब के लिए अप्लाई करते हुए एक लेटर लिखना है। ठीक है, ऑल्सो गिव योर डिटेल्ड रिज्यूमे, रिज्यूमे ही बोलते हैं बायोडाटा को। ठीक है, टू बी सेंट अलॉन्ग विद द लेटर, और एक डिटेल्ड रिज्यूमे भी देना है अलॉन्ग, मतलब साथ में, विद द लेटर। ठीक है, यू आर प्रवीण कुमार, आप क्या हैं? प्रवीण कुमार है, ऑफ 95 हेल HAL हेल कॉलोनी बेंगलोर। ठीक है, ये एड्रेस हो गया आपका कि आप कहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं और आपका नाम प्रवीण कुमार है। और जो एडवर्टीज़मेंट है वो ये रही। वांटेड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर चाहिए इन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश का। टू टीच सीनियर सेकेंडरी क्लासेस, सीनियर सेकेंडरी क्लासेस को पढ़ाने के लिए। इन अ रेप्यूटेड स्कूल, एक बड़ी इज्जतनी अच्छे स्कूल में। इन बेंगलोर, बेंगलोर में। कैंडिडेट शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, कैंडिडेट के पास कम से कम 3 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए ना, मिनिमम, कम से कम, ज़्यादा हो चलेगा लेकिन कम से कम 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। अप्लाई टू बॉक्स नंबर, अब ये उसका एड्रेस है जहाँ पे हमने ऐड दे रखी है ना। अप्लाई टू बॉक्स नंबर 178, CO/O का मतलब होता है केयर ऑफ, केयर ऑफ का मतलब होता है के माध्यम से, किसके माध्यम से? द दक्कन हेराल्ड, ये वहाँ के न्यूज़पेपर का नाम है, दक्कन हेराल्ड बेंगलुरु। ये वहाँ का पिन कोड है 500015। ठीक है, ये हो गया हमारे 2 क्वेश्चन। पहली जो पोस्ट है वो किसके लिए है? मैथ्स टीचर के लिए रानी पब्लिक स्कूल में। और जो अगली पोस्ट है वो किसके लिए? सीनियर सेकेंडरी क्लास को पढ़ाने के लिए एक इंग्लिश टीचर, जो पोस्ट ग्रेजुएटेड है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। अपना जॉब लेटर का बड़ा ही ईजी फॉर्मेट है, ये शुरू करते हैं। ठीक है, जो सबसे पहले फॉर्मल लेटर की खास बात क्या होती है कि सबसे पहले क्या आता है? सेंडर का एड्रेस, एक लाइन छोड़ के डेट, एक लाइन छोड़ के रिसीवर का एड्रेस, एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट की किसके बारे में है, मैथ्स टीचर के बारे में है, इंग्लिश टीचर के बारे में है। ठीक है, फिर आता है सब्जेक्ट, वो हो गया, फिर एक लाइन छोड़ के सर या मैडम। ठीक है, फिर अब आता है हमारा मेन पार्ट। विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट अपीयर्ड इन द न्यूज़पेपर, रेफरेंस मतलब संबंध। ठीक है, कि हमको वहाँ से रेफर मिला, नहीं हमने वहाँ देखा, पढ़ा उसको, वहाँ से हमें रेफरेंस मिली है यहाँ के लिए, कि विद रेफरेंस यानी उससे रेफरेंस मिली है। टू योर एडवर्टीजमेंट, टू योर आपकी एडवर्टीजमेंट के लिए अपीयर्ड इन द न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर में आई थी। कौन से न्यूज़पेपर में आई थी? सेकंड वाली जो क्वेश्चन था उसके अंदर नाम दे रखा था न्यूज़पेपर, क्या था? द दक्कन हेराल्ड। तो यहाँ पर आएगा न्यूज़पेपर का नाम, जिस न्यूज़पेपर में आपने वो ऐड पढ़ी होगी। ठीक है, डेटेड यानी कब आई थी वो डेट यहाँ पर आएगी। ठीक है, जबकि ऐड होगी। फॉर द पोस्ट ऑफ मैथ्स टीचर हो, इंग्लिश टीचर हो, सेल्समैन हो, सेल्स मैनेजर हो, ठीक है, या फिर कोई वर्कर हो, कुछ भी हो, तो नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पर आएगा। यहाँ तक के लिए समझ में आ गया? बहुत ईजी थे यहाँ तक। ठीक है, अब चलते हैं अपने जो कंटेंट मेन है। आई ऑफर माई सर्विसेज, आई ऑफर माई सर्विसेज एज वन ऑफ द कैंडिडेट। आई ऑफर माई सर्विसेज एज वन ऑफ द कैंडिडेट, मैं अपनी सर्विसेज ऑफ़र करता हूँ एक कैंडिडेट की तरह जो पोस्ट को ले अप्लाई करता है। ठीक है, उसकी तरह मैंने अपनी
सर्विस ऑफ़र करता हूँ। एज़ फार एज़ आई एम कंसर्नड, एज़ फार एज़ का मतलब होता है जहाँ तक की बात है मेरे बारे में, है ना। एज़ फार एज़ यानी जहाँ तक की, है ना, जहाँ तक की। एज़ फार एज़ का मतलब होता है जहाँ तक की आई एम कंसर्न, यानी मेरे बारे में चिंता की जाती है। कंसर्न मतलब होता है चिंता करना। तो एज़ फार एज़ जहाँ तक कि आई एम कंसर्न, मेरे बारे में चिंता की जाती है। आई एम एन एनर्जेटिक यंग मैन, मैं क्या हूँ, एक एनर्जेटिक यंग मैन हूँ, ठीक है, थकता नहीं हूँ जल्दी से। इफ़ आई एम गिवन अ चांस, अगर मुझे चांस दिया जाता है, इफ़ मैंने अगर, आई एम गिवन मुझे दिया जाता है, अ चांस एक चांस, आई विल डिलीवर मैं दूंगा, आई विल डिलीवर माई ड्यूटी सिंसियरली, मैं अपनी ड्यूटी सिंसियरली यानी ईमानदारी से निभाऊंगा या दूंगा, ठीक है। आई एम एनक्लोजिंग मतलब होता है साथ में अटैच करना या फिर साथ में भेजना, ठीक है। आई एम एनक्लोजिंग माई डिटेल्ड यानी अच्छे से समझाया हुआ, डिटेल्ड मतलब फुल डिटेल में रिज्यूमे, मतलब आई एम एनक्लोजिंग माई डिटेल्ड रिज्यूमे, मैं अपना डिटेल्ड रिज्यूमे साथ में भेज रहा हूँ इसके, है ना। एनक्लोजिंग मतलब साथ में लगा के भेजना, साथ में लगाना उसके लेटर के। फॉर योर पर्सुअल, पर्सुअल का मतलब क्या होता है, पर्सुअल का मतलब होता है अवलोकन, यानी जांच के लिए, पड़ताल के लिए कि भाई क्या इसमें ऐसा खास है जो मुझे पोस्ट दें। तो फॉर योर पर्सुअल यानी आपकी जांच पड़ताल के लिए। सो दैट ताकि, सो दैट का मतलब क्या होता है ताकि, ठीक है। यू मे मेक एन असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब होता है राय देना अपनी, यानी हमारा पर्सुअल जो है, जो मैंने भेजा है अपने बायोडाटा या फिर रिज्यूमे, डिटेल्ड रिज्यूमे जो भेजा है हमने आपके पर्सुअल के लिए, आप उसको अवलोकन करके अपनी राय दे सकें कि, है ना, सो दैट यू मे मेक एन असेसमेंट, अपनी राय बना सकें ऑफ सूटेबिलिटी, कि मैं इस जॉब के लिए सूटेबल हूँ कि नहीं, है ना। सूटेबिलिटी ऑफ माइंड यानी मेरी सूटेबिलिटी इस जॉब के लिए, है ना। फिर से पढ़ता हूँ मैं, सो दैट ताकि यू मे मेक यानी आप बना सकें, यू मे मेक एन असेसमेंट यानी अपनी एक राय बना सकें ऑफ सूटेबिलिटी, मेरी सूटेबिलिटी की, कि मैं इस जॉब के लिए सूट करता हूँ कि नहीं करता, मेरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ज़रिए। ऑफ माइंड है ना, मेरी यानी ऑफ माइंड था मेरी, फॉर दिस पोस्ट, इस जो पोस्ट के लिए। इफ़ माई रिज्यूमे इज़ फेवरेबली कंसिडर्ड, अगर मेरा जो रिज्यूमे मैंने दिया है वो रिज्यूमे फेवरेबल पाते हैं आप कि वो इसके लिए मेरी जो पोस्ट है उसके लिए अच्छा है। सो आई कैन कम फॉर इंटरव्यू, मैं इंटरव्यू के लिए आ सकता हूँ एट एनी टाइम, ठीक, किसी भी टाइम, एज़ पर योर कन्वीनियंस यानी जिस में आपको सुविधा हो उस टाइम पर मैं आ सकता हूँ। इफ़ आई एम अपॉइंटेड, अगर मेरे को जॉब दी जाती है, आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका मतलब होता है नो स्टोन अनटर्न, ये एक पूरा वाक्य है, इसका मतलब होता है कोई कसर नहीं छोड़ना, ठीक है। अगर मुझे जॉब मिलती है तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। बस ये छोटी सी बात थी, जो इतनी बात है जो आपको याद करनी है, मेन बात है, और ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है, ये आपको याद करना है। फिर तो ये थैंक यू, फिर यहाँ पे आएगा योर फेथफुली और फिर आपका नेम आएगा। अब आता है हमारा रिज्यूमे। एनक्लोजर मतलब होता है साथ में लगाया हुआ, ठीक है, साथ में एनक्लोजर की ये साथ में लगा हुआ है इसके। तो रिज्यूमे को मैंने 3 पार्ट से बांट रखा है। एक है पर्सनल डिटेल, दूसरा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगला है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो शुरुआत से पढ़ते हैं। पर्सनल डिटेल में क्या आता है, आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सेक्स, मेल या फीमेल है क्या है, ठीक है, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, मैरिटल स्टेटस की शादीशुदा है या नहीं है, नेशनैलिटी कि नेशनलिटी देश की है, देश से बाहर से आए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो देश के बाहर से आते हैं और इंडिया में रहते हैं, तो इसलिए लिखा है ना नेशनलिटी भी पूछते हैं। लैंग्वेज नॉन कौन सी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, जो भी आप जानते हैं वो इसमें आएगी, ठीक है। फिर आगे आती है हॉबीज़, हॉबीज़ क्या होती है वो यहाँ पे आप लिख दीजिए। आगे बढ़ते फिर आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके अंदर मैंने यहाँ पे ये बेस्ट, सबसे बेस्ट है, ठीक है। मैंने इसमें 5 कॉलम बनाए, सीरियल नंबर, ईयर, एग्ज़ाम पास्ड, मार्क और इंस्टीट्यूट की आपने कहाँ से कोई जो 9, 10, 12 कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से करी है, ठीक है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से कर रखी है, ठीक है। तो पहला है, और एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि सबसे पहले कौन आता है, जो सबसे न्यूली आपने एजुकेशन हासिल करी हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे न्यूली हासिल क्या करी है, M.Com, उससे पहले क्या करती B.Com, उससे पहले 12th, उससे पहले मैट्रिक, ठीक है। तो ये वाली बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके नंबर बहुत कटते हैं बच्चों के, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्या आता है, एक्सपीरियंस आता है और रेफरेंस आती है। एक्सपीरियंस जो हमारा इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन था, उसके अंदर 3 ईयर मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा था। तो यहाँ पे क्या है, एक्सपीरियंस कितना है, 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस विद रेफरेंस।
अब रेफरेंस किसकी हो सकती है, आपका स्कूल का प्रिंसिपल हो, या कोई फेमस टीचर हो, या कोई फेमस पर्सनैलिटी हो, या कोई नेता हो, उसकी रेफरेंस पे काम कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी है, डॉक्टर कैलाश, प्रिंसिपल कहाँ के, हिंदू कॉलेज का और दिल्ली। ठीक है, और अगला आता है करण सिंह मेयर दिल्ली कॉरपोरेशन दिल्ली, सॉरी करण सिंह मेयर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली। ठीक है, तो यह रेफरेंस हो गई, ये था हमारा जॉब लेटर। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्लेंट लेटर पढ़ लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसको पढ़िए, और कोई दिक्कत आती है, कैसी भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करिए। ठीक है, मैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।